बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं लैस लगाने के मुख्तलिफ तरीके। सबसे पहले जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो हमारे पास फैब्रिक है जिसके ऊपर हम लैस लगा रहे हैं, इसका हम सीधी साइड ऊपर वाली साइड पर रखेंगे और लैस की सीधी साइड नीचे वाली साइड पर और उल्टी साइड ऊपर वाली साइड पर करके साइड पे जो हमने कपड़ा फोल्डिंग के लिए रखा है उसको लैस के ऊपर टर्न करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। जो हमारे पास फैब्रिक है ये क्रेप का फैब्रिक है, बारीक फैब्रिक है। इसके अंदर से हमें लैस की किनारी इजीली नज़र आ रही है, तो हमने इसके ऊपर बहुत इजीली किनारी के ऊपर सिलाई लगा दी। अदरवाइज़ आपका जो फैब्रिक है, अगर आपको उसके बारीक फैब्रिक है, उसके अंदर से बारीक फैब्रिक नहीं है जिसके अंदर से आपको किनारी नज़र नहीं आ रही, तो आप 1 पाँव के फासले पर रख कर भी अगर सिलाई लगाएंगे तो आपकी सिर्फ किनारी ही उसके अंदर आएगी। इसी तरह से हम जो फैब्रिक है जिसके ऊपर हम लैस लगा रहे हैं, सब के ऊपर लैस लगा लेंगे। जब हमने लैस लगा ली, मशीन से हमने कपड़े को निकाला तो इसकी लुक कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। हमने सिलाई इस तरह से रख के लगाई थी और जब हमने इसको निकाला तो ये कपड़ा हमारा इस तरह से नज़र आ रहा है। तो जो फोल्डिंग वाली साइड थी, हमने जो साइड पे छोड़ी थी, ऊपर वाली साइड पे टर्न की थी, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर तरपाई भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं आपको इसके ऊपर सिलाई लगा कर दिखा रही हूँ कि हम किस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, हम अगर तरपाई करना चाहें उसी तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर तरपाई भी कर देंगे। हम इस तरह से कपड़े को रखेंगे और इसको हम फोल्ड करेंगे। जिस तरह से कोई भी हम सिंपल दामन या किसी भी कपड़े को फोल्ड करते हैं, उसी तरह से हम कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। एक तरीका तो हमारा ये हो गया। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसके आसान वे, जिसके साथ कि आपको अगर लैस आपकी बार बार बाहर निकलती हो तो आप उस तरह किस तरह से रख के लगा सकते हैं। लैस लगाने के बाद हमारी जो लैस की फाइनल लुक है कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। अभी हम इसी लैस का इजी वे आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जिनके साथ प्रॉब्लम होती है कि जिनके पास जो उनका फैब्रिक है वो मोटा फैब्रिक है जिसके अंदर से लैस नहीं नज़र आती और उनको लैस लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, ये तरीका उन लोगों के लिए है। हमने जो फैब्रिक लिया है, फैब्रिक मैंने काफ़ी मोटा वाला लिया है ताकि बताने में आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, कि आप लोगों को पता चल जाए कि हम किस तरह से लैस लगा सकते हैं। अगेन वही तरीका कि हमने फैब्रिक की सीधी वाली साइड ऊपर वाली साइड पर रखी है और लैस की सीधी वाली साइड हमने नीचे वाली साइड पर और उल्टी साइड ऊपर वाली साइड पर रखकर इस तरह से साइड से कपड़ा उतना छोड़ते हुए जितना कि हमने फोल्डिंग में कपड़ा रखना है उतना साइड पे हमने कपड़ा रख दिया। अगर तो आपके पास प्लेन फैब्रिक है कि साथ में कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है, तो आप इसका जो फोल्डिंग के लिए कपड़ा है वो 1.25 इंच का रख सकते हैं। इस तरह हम कपड़े के ऊपर रख के लैस को इसकी किनारी पर सिलाई लगाते जाएंगे। जितनी आप लैस कपड़े के अंदर कवर करना चाहते हैं उतनी लैस के ऊपर आप सिलाई लगा देंगे। अभी हमने फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा दी है, सॉरी लैस के ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। अभी हम दूसरे वाले फैब्रिक को टर्न करेंगे। जो हमने फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखा है उसको हम टर्न करेंगे लैस के ऊपर, उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको पहले वाले तरीके में बताया था। इस तरह से ये होगा कि हमने पहले लैस के ऊपर सिलाई लगा दी है, हमारी लैस जो है वो हिलेगी नहीं जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और जब हम इसके ऊपर कपड़े को टर्न करके लगा रहे हैं तो कपड़े को हम अच्छी तरह से खींचकर इसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि कपड़े के अंदर कहीं पर भी वो लचक यानी कि कपड़ा खाली ना बचे, कि लैस वाला सेक्शन हमारा खाली ना बचे। तो हमने उसी तरीके से लैस लगा दी और अगेन हमने कपड़े को प्रेस करके इस तरह से फोल्ड कर दिया। और आप उसी तरह से कि अगर आप इसके ऊपर तरपाई करना चाहें तो तरपाई कर सकते हैं, फोल्डिंग करना चाहें तो सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं। मैं आपको इसके ऊपर भी सिलाई लगाना बता देती हूँ कि हम इसके ऊपर किस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम कपड़े को रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर तरपाई भी कर सकते हैं। तरपाई से ये होता है कि सिलाई ऊपर नज़र नहीं आ रही होती तो हमारी जो ज़्यादा नीटनेस आ रही होती है, लेकिन सिलाई लगी हुई भी अच्छी लगती है। आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से लगाना चाहें। आप देख सकते हैं कि ये लैस भी बिल्कुल उसी तरह से लग रही है, लगी हुई जिस तरह से हमने पहले लगाई थी। बस इसका ये फ़र्क था कि हमने इसके ऊपर पहले सिलाई लगा दी। इस तरह से हमारी जो लैस थी वो हिली नहीं हमारी, वो भी एक ही सिलाई में कवर हो गई। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ लैस लगाने का एक और तरीका। इसके लिए भी हम उसी तरह से जितना कपड़ा हम पहले छोड़ेंगे साइड पर फोल्डिंग के लिए वो कपड़ा छोड़ेंगे और इसकी भी लैस की हम किनारी पर पहले सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लैस का वही कि सीधी साइड नीचे वाली साइड पर, उल्टी साइड ऊपर वाली साइड पर रखकर हम लैस इसके ऊपर अटैच कर देंगे। ये भी मेरा एक दुपट्टे की वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमने इसके ऊपर जो है पूरे के ऊपर लैस लगा ली है। इस तरह से रख कर लैस लगाई और इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले कपड़े को हमने ऊपर रख कर फोल्ड किया,
अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे जिस तरह से हम फोल्डिंग करते हैं, वही अगेन दामन वगैरह पे किसी भी तरीके से इस तरह से एक टर्न किया, फिर दूसरा टर्न किया हमने उसकी किनारी के ऊपर। ये जो हम इसकी फोल्डिंग कर रहे हैं बिल्कुल इसकी किनारी के ऊपर रख कर हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से जितनी हम लेस हमने लगाई होगी उसके ऊपर हम फोल्डिंग करते जाएंगे और साथ में सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से आप दामन और चाक पर बहुत आसानी से लेस लगा सकते हैं। मैं अपनी जितनी भी ये शर्ट्स वगैरह या जितने भी कपड़े स्टिच करती हूँ उनके ऊपर अगर मैं लेस लगाऊँ चाक पर या दामन पर, वो इसी तरीके से लगाती हूँ। या जो मैंने आपके साथ पहला तरीका शेयर किया है, अगर मैंने जस्ट दामन पर लगानी हो तो उस तरीके से, अगर मैंने चाक्स पर लगानी हो तो इस तरीके से भी साथ में लगाती हूँ। ये हमने जो कपड़ा फोल्ड किया था, आप देखें इस तरह से हमने ये लेस को रखा था और ये कपड़ा फोल्ड किया और इसको हमने टर्न कर दिया, अगेन उसी तरह से टर्न कर दिया। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर तरपाई कर लें या फिर वही सिलाई लगा लें। मैं आपको फिर इस वीडियो में सिलाई ही लगाना, इसके ऊपर भी सिलाई लगाना ही बता रही हूँ। ये हो जाता है, इसके ऊपर भी हमें एक सिलाई ही नज़र आती है और उसके ऊपर भी हमें एक सिलाई ही नज़र आती है। अगर आप चाहें तो तरपाई कर लें कि आपकी वो सिलाई भी नज़र ना आए। ये भी लेस लगी हुई इनविजिबल तरीके से लगती है, ये भी लेस लगी हुई बहुत अच्छी लगती है और दूसरे तरीके से भी लगी हुई अच्छी लगती है। जो इसमें से आपको आसान तरीका लगता है वो तरीका अपनाएं और अपने दुपट्टों पर, चाक पर, दामन पर, किसी तरह किस जगह पर भी आप लेस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। सब के ऊपर लगाने का यही तरीका होता है कि आप इनविजिबल तरीके से किस तरह से लगाएं। इसकी जो है लेस की कुछ फाइनल लुक इस तरह से नज़र आती है जब ये लेस लगी होती है। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम स्ट्रिप के साथ किस तरह से लेस लगा सकते हैं। अगेन वही कि हम सबसे पहले लेस को लगा लेंगे। लेस को पहले अटैच करने से ये होता है कि हमारी जो लेस है वो हिलती नहीं है, उसको बार बार हमें सिलाई को निकालना नहीं पड़ता, क्योंकि जो शीटल लेस होती है अक्सर हम इसको जब लगा रहे होते हैं तो फिसल रही होती है। तो पहले लेस अटैच करने से ये होता है कि हमारी लेस जो है अपनी जगह पर रहती है। हमने लेस को अटैच कर दिया। अभी हमने 1.5 इंच की 1.5 इंच की स्ट्रिप ली। इस स्ट्रिप को हमने नीचे वाली साइड पर रखा और जिस जगह पर हमने लेस लगाई थी, जिस कपड़े पर हमने लेस लगाई थी उस कपड़े को हमने ऊपर वाली साइड पर रखा। इसकी ये वजह है कि जो हमने सिलाई वाला जो सेक्शन है वो हमने ऊपर वाली साइड पर रखा है कि हम सिलाई के ऊपर रख कर सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो है वो बिल्कुल इक्वल आएगी। अगर हम दूसरी साइड ऊपर रखेंगे जिसके ऊपर फैब्रिक के ऊपर सिलाई नहीं लगी होगी तो वो हमारी सिलाई आगे पीछे हो सकती है, तो हमारी जो लेस की वो उतनी नीटनेस नहीं आती। अगेन हमने जी वही लेस लगा ली, उसको कपड़े को हमने फोल्ड किया और फोल्ड करके हमने इसके ऊपर तरपाई कर दी। ठीक है, अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक और तरीका कि हमने जिस फैब्रिक को ऊपर अटैच करना हो उसके ऊपर हम लेस रख के भी लगा सकते हैं। पहले तो हमने आपको दिखाया कि जो ऊपर वाला फैब्रिक था उसके ऊपर, अभी ये फैब्रिक जो हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। ये एक ट्राउज़र की मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उसके ऊपर मैंने आपके साथ ये तरीका शेयर किया था कि इसके ऊपर मैंने प्लेट्स डाले हुए थे फैब्रिक के ऊपर, इसको मैंने डिज़ाइनिंग करनी थी ट्राउज़र के ऊपर। तो ये मैंने ट्राउज़र जो डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा यूज़ किया था उसके ऊपर पहले रख कर लेस लगा ली और बाद में जो फोल्डिंग जितनी करनी थी उस फोल्डिंग वाले कपड़े के नीचे रखा और लेस वाला, अगेन लेस वाला हमने जो सिलाई वाला हिस्सा था उसको हमने ऊपर वाली साइड पे रखा। सिलाई वाला हिस्सा ऊपर वाली साइड पे रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको सिलाई नज़र आ रही होती है। इस तरह से आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल इक्वल लगती है। जब आप इस तरह से सिलाई लगा रहे हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि थोड़ी सी स्पेस छोड़ दिया करें, क्योंकि अगर आपकी सिलाई कहीं से मिस हो जाती है तो वो सिलाई नज़र आ रही होती है। आप देख लें कि ये तरीका भी हमारा किस तरह से लग रहा है कि लेस किस तरह से लग रही है लगी। इसके अलावा लेस लगाने के और तरीके मैं इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस में वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।